दोस्तों, बिना रंगों की होली ठीक उसी तरह है जैसे बिना लाइटिंग के दिवाली या फिर बिना चीनी की चाय। साल भर होली का सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंतजार करते हैं ताकि होली के टाइम पर धमाचौकड़ी मचा सकें और रंगों से अपने दोस्तों, यारों और मोहल्ले वालों को ना ला सकें। पर जिस रंग के साथ आप जमकर होली खेलते हैं, क्या आपको उसकी सच्चाई पता है? क्या आप जानते हैं कि रंग बिरंगे गुलाल आपकी जिंदगी बेरंग कर सकते हैं? जब आपको रंगों के पीछे का सच पता चलेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारत में होली का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें फूलों और प्राकृतिक चीजों से अलग अलग तरह के रंग बनते थे और उन्हीं से ही लोग होली खेलते थे। तभी तो पहले के समय में होली बहुत ही खतरनाक तरीके से खेली जाती थी, क्योंकि उस वक्त केमिकल वगैरह जैसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं थी। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। होली के रंगों में सिवाय केमिकल के और कुछ नहीं मिलता। खुशकिस्मती से अभी भी कुछ कंपनियां हैं जो भले ही महंगे दाम में ही सही लेकिन नेचुरल तरीके से रंग बनाकर बेचती हैं, और उनका ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, जरा उस पर एक नजर डालिए। नेचुरल प्रोसेस में रंग बनाने के लिए गेंदे, गुलाब और तरह तरह के फूलों को लिया जाता है। ये फूल ज्यादातर मंदिरों में चढ़ाए हुए फूल होते हैं, जिन्हें पहले तो कचरे में फेंक दिया जाता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल रंग बनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले तो फूलों को फैक्ट्री के अंदर ले जाकर अच्छी तरह से धुला जाता है। जब फूल अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं तो इन्हें ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है। मशीन के अंदर एक अलग प्रकार का हीटर लगा होता है जो फूलों के अंदर मौजूद पानी को सुखा देता है और फूल बिल्कुल पाउडर के रूप में बदल जाते हैं। अब इस पाउडर को दूसरी मिक्सचर मशीन में डाल दिया जाता है और उसी मशीन के अंदर कई सारे दूसरे पदार्थ भी डाले जाते हैं जो पूरी तरह से नेचुरल होते हैं और फूलों के रंग को और ज्यादा निखार देते हैं। अब इन सभी चीजों को आपस में मिला दिया जाता है और फिर इस मिक्सचर को गर्म किया जाता है ताकि पाउडर के अंदर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया या फिर कीटाणु ना बचे। अब इस पाउडर को फैक्ट्री के ग्राउंड में फैला दिया जाता है ताकि उसके अंदर मौजूद जो थोड़ी बहुत नमी है वो भी सूख जाए, और फिर फैक्ट्री के वर्कर्स रंगों के पाउडर को ऊपर नीचे करते रहते हैं। इसी तरह लगातार 2-3 दिनों तक इस पाउडर को धूप में सुखाया जाता है और जब ये अच्छी तरह से सूख जाता है तो इसे छाना जाता है ताकि इसके अंदर मौजूद जो भी कंकड़ या बाहरी पदार्थ हो वो पूरी तरह से अलग हो जाएं और बिल्कुल शुद्ध पाउडर प्राप्त हो सके। अब तरह तरह के ऑर्गेनिक गुलाल तैयार करने के बाद इन्हें मशीन की सहायता से पैक किया जाता है और बेचने के लिए बाजारों में भेज दिया जाता है। पर बहुत ही दुख के साथ हमें आपको बताना पड़ रहा है कि इस तरह के बहुत ही कम नेचुरल कलर्स आपको बाजार में मिलेंगे। इसलिए जब कभी भी होली में गुलाल खरीदने जाएं तो एक बार चेक कर लें कि वो नेचुरल हैं या फिर आपको गुलाल के नाम पर केमिकल वाला जहर बेचा जा रहा है। कई सारी छोटी बड़ी चाइनीज कंपनियां ऐसे ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करती हैं जिनसे बनने वाले कलर हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब लोग होली के रंगों से खेलते हैं तो उसके बाद उन्हें स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं और कई दिनों तक तो स्किन पूरी तरह से छिल जाती है। ये सब कुछ खराब और केमिकल वाले रंगों के कारण होता है। इतना ही नहीं, अगर इन केमिकल्स वाले रंगों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए तो स्किन कैंसर भी हो सकता है, और अगर ये किसी की आंखों में पड़ जाए तो उसे दिखाई देना भी बंद हो जाता है। केमिकल वाले रंग एक बार जब हमारे शरीर पर लग जाते हैं तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते। वहीं अगर हम नेचुरल रंगों से होली खेलते हैं तो वो पानी डालने पर तुरंत हमारी स्किन से निकल जाते हैं और कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि जब कभी आप मार्केट से केमिकल वाले रंग लाते हैं तो ये लगभग एक जैसे ही नजर आते हैं। इन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि इन रंगों में केमिकल मिला हुआ है, और कई बार तो ऐसा होता है कि जब तक इन रंगों को पानी में न डाला जाए तब तक इनका असली कलर पता ही नहीं चलता। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्यों होता है? दरअसल इन रंगों के अंदर अलग अलग तरह के रसायन मिलाए जाते हैं और जिस कलर में जिस तरह का केमिकल मिलाया जाता है ये कलर पानी के अंदर डालने पर उसी रंग के दिखने लगते हैं। जहाँ फैक्ट्री के अंदर हरे रंग का कलर बनाने के लिए उसमें कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल होता है जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है, जिसे हम नीला थोता भी कहते हैं। लेकिन फैक्ट्रियों के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ही लिमिट में किया जाता है, पर फिर भी अगर कॉपर सल्फेट वाला कलर आंखों में चला जाए तो इंसान अंधेपन का शिकार हो सकता है, और अगर ये मुंह में चला जाए तो इंसान का स्वाद भी खत्म हो सकता है। और अगर बैगनी रंग की बात करें तो इसे बनाने के लिए क्रोमियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है और ये केमिकल्स अस्थमा के मरीजों के लिए किसी जहर से कम नहीं है। वही काले रंग को बनाने के लिए लेड ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। यह केमिकल हमारे दिमाग पर डायरेक्ट असर करता है, जिसकी वजह से सिर दर्द से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। और अगर हम उस रंग की बात करें जिनके बिना होली का
त्योहार ही अधूरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाल रंग की, जिसे हर आशिक अपने हाथों में लगाए घूमते रहते हैं, कहीं उसकी महबूबा मिल जाए और उसे ये रंग लगा दे। होली में प्यार मोहब्बत का प्रतीक माने जाने वाला लाल रंग भी केमिकल से बच नहीं पाया है और इस लाल रंग को बनाने के लिए मरकरी सल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है और यह केमिकल इस हद तक खतरनाक होता है कि इस वजह से स्किन कैंसर हो सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, और भी कई तरह के केमिकल्स की मदद से अलग अलग रंगों को तैयार किया जाता है, परंतु इस तरह के रंगों से होली खेलना बिल्कुल भी सही नहीं है। कई बार तो रंग नशे की तरह चढ़ जाता है, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, हम जानते हैं कि रंगों के बिना होली का कोई अस्तित्व नहीं है और बिना रंगों के ना ही होली में मजा ही आता है। लेकिन होली खेलने के लिए हमें अपने पारंपरिक तरीकों को अपनाना होगा, क्योंकि आजकल जो केमिकल वाले रंग बाजार में हमें बेवकूफ बनाने के लिए और हमें बीमार करने के लिए मिल रहे हैं, उनसे तो हमें बचकर रहना है। असली और नकली रंग में आपको फर्क करना है। तो सबसे पहले रंगों के छोटे छोटे सैंपल लीजिए और उसे पानी के साथ मिलाकर अपने हाथों में लगाइए। जिसका रंग ज्यादा गहरा और मिट्टी की तरह होता है, वही रंग केमिकल वाला है, और जो रंग पानी के साथ मिलकर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और बिल्कुल हल्का रहेगा, जिसे लगाने पर महसूस ही नहीं होगा कि आपने पानी में रंग डाला है, वह रंग ऑर्गेनिक होगा, जिसे फूलों की मदद से तैयार किया गया है। और आप हमेशा इसी तरह के रंग को खरीदें। कई सारे लोग तो बदमाशी करने के लिए भी केमिकल वाले रंग दूसरों को लगाते हैं। इस तरह की शैतानी ना करें, वरना आपका छोटा सा मजाक किसी के लिए मुसीबत बन सकता है। और जानवरों को तो होली में बिल्कुल भी ना रंग लगाएं, क्योंकि आपके लिए ये चीज मजा हो सकती है, पर बेजुबान जानवरों के लिए होली का रंग किसी सजा से कम नहीं होती। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि इस बार भी होली के रंगों की वजह से कोई बीमार ना पड़े। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।